हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि अगर आपने अब तक कोरोना का टीकाकरण नहीं लगवाया है तो अपने परिवार और अपने समाज की सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना का टीकाकरण अवश्य लगाएं। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी थाना क्षेत्र के भतौरा गांव में दहेज को लेकर की गई एक महिला की हत्या, पति गिरफ्तार। बासोपट्टी की पुलिस ने 80 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। डीएम के निरीक्षण के बाद भी मधवापुर के धौस नदी तटबंध निरीक्षण का नहीं किया गया मरम्मती कार्य, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बासोपट्टी बाजार के स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान से 80,000 की सामान की हुई चोरी, पुलिस की गश्ती गाड़ी देख सभी सामान को छोड़ फरार हुए चोर। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। खजौली ई किसान भवन में बीएओ विश्वनाथ प्रसाद ने की कृषि कर्मियों के साथ साप्ताहिक बैठक, निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक बेचने पर होगी कार्रवाई। मधेपुर उपडाक घर के नया भवन का हुआ शुभारंभ, परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फीता काटकर किया उद्घाटन। फुलपरास में विधायक सह सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फीता काटकर 2 पीसीसी सड़क का किया शिलान्यास। बासोपट्टी मडिया गांव में कमला नहर में छुपाकर रखे 2 चोरी की बाइक को पुलिस ने किया जब्त। मधवापुर में नए बीडीओ के आगमन और पूर्व बीडीओ के विदाई को लेकर सम्मान समारोह का प्रखंड कार्यालय में हुआ आयोजन। पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत जल जीवन हरियाली योजना को लेकर रहिका प्रखंड में बीडीओ व पदाधिकारियों ने लगाए कई फलदार व औषधीय पौधे। मधुबनी के राठी चौक पर संजीवनी हेल्थ केयर अस्पताल का हुआ शुभारंभ। और लोक कल्याण के लिए मधवापुर के रामपुर में लोगों ने की बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी थाना क्षेत्र के भतौरा गांव से दहेज को लेकर एक महिला की हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक 24 वर्षीय सुल्ताना प्रवीण का पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। मृतका के पिता का कहना है कि 2.5 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे नहीं मानने पर मृतका को प्रताड़ित किया जा रहा था और आखिरकार गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। बिस्फी थाना क्षेत्र के भतौरा गांव में एक विवाहिता की हत्या दहेज के लिए कर देने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना बीते बुधवार की रात की बताई जा रही है। मृतका 24 वर्षीय सुल्ताना परवीन के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने गुरुवार को बिस्फी नरसाम सड़क को भैरवा में जाम कर दिया, जिसके कारण 2 घंटों तक इस पथ पर आवागमन ठप रहा। ग्रामीण शव का पोस्टमार्टम में हो रही देरी से नाराज थे। सूचना मिलने पर प्रभारी थानाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, एसआई मायाशंकर सिंह मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को समाप्त करवाया। मामले को लेकर मृतका के पिता भैरवा गांव निवासी मोहम्मद मजहारुल हक ने बिस्फी थाना में दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पति मोहम्मद हसनैन, देवर मोहम्मद गुलाब, ननद और सास के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक सुल्ताना परवीन की शादी 3 साल पहले भतौरा गांव निवासी मोहम्मद हसनैन के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। उस पर दहेज में 2.5 लाख रुपए देने के लिए दबाव दिया जाने लगा। मांग नहीं माने जाने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।
पिता का आरोप है कि दहेज की रकम नहीं देने पर उसकी पुत्री की हत्या परिजनों ने गला दबाकर कर दी है। बिस्फी के प्रभारी थानाध्यक्ष सुरेंद्र यादव तत्परता के साथ तत्काल कार्रवाई करते हुए पति मोहम्मद हसनैन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ना ठीक है अरमान, पानी भाई वाली बात का मतलब लगा के फिर और उधर की जगह कमरान आगे खटका दे नहीं यार, उधर खटका दे। बात से कितना बात ए राजू राजू क्या हुआ था, क्यों सड़क जाम किए थे आप लोग? सड़क जाम की मेरी सिस्टर थी, उसकी शादी भतौरा में हुई थी, तो उनका कल हत्या कर दिया गया था। तो उसको हम लोग ले गए वहाँ बिस्फी थाना के साथ गए, वहाँ भतौरा, वहाँ से लेकर आए, वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी गए। मधुबनी में पूरी रात रहे बोलेरो में बॉडी लेकर। उसको बोले था अभी कर रहे मतलब बढ़ा रहा टाइम, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग रोड जाम किया। और हमारी प्रशासन से मांग है पोस्टमार्टम करवाया जाए, और प्रशासन भी लापरवाही कर रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं सुन रहा। हमारी मांग ये है कि जो भी आरोपी है, जो डेड बॉडी उसकी पोस्टमार्टम किया जाए, और जो आरोपी उसको सख्त सजा मिले, यही चाहता हूँ। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने 80 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गुप्त सूचना के आधार पर बासोपट्टी के पूर्वी पंचायत में पुलिस ने संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति के घर छापेमारी की, जहां से शराब बरामद की गई। फिलहाल उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 80 बोतल शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब कारोबारी की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के बासोपट्टी पूर्वी पंचायत निवासी संजीव कुमार राम के रूप में बताई गई है। जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम एसआई किशोर कुमार दल बल के साथ गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए उस शराब कारोबारी के घर की छापेमारी की, जहां घर में छुपाए रखे शराब को जब्त किया गया। वहीं पुलिस को देख भाग रहे उस कारोबारी को खदेड़ कर धर दबोचा। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर को जेल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत के अंदौली गांव में विगत कुछ दिन पूर्व खुद जिला पदाधिकारी धौंस नदी के कटाव स्थल का निरीक्षण करके गए थे, जिसके बाद उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द मरम्मती कार्य करवाने का निर्देश दिया था। लेकिन जिला पदाधिकारी के निरीक्षण के बाद भी मरम्मती कार्य शुरू नहीं हो सका, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने नाराजगी जताई है। तरैया पंचायत के अंदौली में डीएम के द्वारा धौंस नदी तटबंध निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देश के 2 सप्ताह बीतने के बाद भी मरम्मती कार्य पूरा नहीं किए जाने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। स्थल पर मरम्मती कार्य करवा रहे कर्मचारियों को कार्य की गति तेज करने की बात ग्रामीणों ने कही है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि नदी में पानी कम होने के बाद पिछले 72 घंटों के अंदर फिर से जलस्तर काफी बढ़ गया है, इसलिए तटबंध मरम्मती कार्य की गति तेज करना जरूरी हो गया है। गौरतलब है कि इसी माह 4 जून को डीएम ने कटाव स्थल का निरीक्षण कर वहां मरम्मती का निर्देश दिया था। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है। दुकान मालिक के अनुसार तकरीबन 80,000 मूल्य के सामान की चोरी हुई है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बासोपट्टी बाजार में एक स्पेयर पार्ट्स के दुकान में चोरी की घटना का मामला सामने आया है। मानापट्टी गांव निवासी दुकानदार सुरेश यादव ने बताया कि बुधवार की देर शाम वह अपना दुकान बंद कर घर चला गया। अगली सुबह जब दुकान खोला तो देखा कि दुकान के ऊपर से एक एस्बेस्टस हटा है, साथ ही एक बाइक का टायर भी खुला हुआ है। जब दुकान के सामान की छानबीन की तो बाइक का चेन किट, बैटरी, रिंग, पिस्टन, बैरिंग, मोबिल, टायर समेत कई सामान की चोरी हो चुकी थी।
कहा कि तकरीबन 80,000 का सामान चोरी हुआ है। दुकानदार ने बताया कि 1 साल के भीतर तीसरी बार उसके दुकान में चोरी हुई है। इससे पहले पिछले वर्ष भी 2 बार चोरी हो चुकी है। इधर चोरी की घटना को लेकर बासुपट्टी बाजार के व्यवसायी में भय व्याप्त है। इस बाबत थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि चोरी कर भाग रहे चोर ने पुलिस की गश्ती गाड़ी को आते देख सभी सामान छोड़कर भागने में सफल हो गए। फिलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है। ये जो चोरी हुआ आपके दुकान में, क्या सब चोरी हुआ, कैसे हुआ ये घटना? रात में शाम में लगभग 9 बजे दुकान बंद करके चले गए हम। रात में सुबह में आते हैं तो देखते हैं एलिवेस्टर यहाँ से हटा हुआ था। अभी बारिश के कारण रख दिया सामान सब स्पेयर सब ले गया है और इस गाड़ी का चक्का खोल के ले गया है। इस गाड़ी की चक्का खोल दिया है। चैन किट सब और स्पेयर सब जो था दुकान में सामान सब ले गया। चैन किट करीब कितने का आपका सामान चोरी हुआ है? वही 70-80 हज़ार का सामान। सामान में क्या सब था? जैसे सामान में चैन किट, उसके बाद मोबिल, टायर, बैटरी, वायरिंग, यही सब था। और इसके बाद क्या मौके पर पुलिस पहुंची थी? हाँ, आए थे अभी 10 मिनट पहले आए थे। क्या सब हुआ कि कुछ बरामद भी हुआ है? नहीं, अभी तक तो हमको कुछ नहीं मिला। किसी पे शंका, अनुमान या लगता है कि किसी ने चोरी किया जिसका खुलासा हुआ हो आपकी नज़रों में? नहीं, अभी तक कोई शंका। या अज्ञात ही है? क्या नाम हुआ आपका? दुकान का नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश कुमार यादव हुआ। दुकान का नाम विश्वकर्मा ऑटो स्पेयर। इससे पिछले साल 14 फरवरी को और इसके बाद 8 अप्रैल को चोरी हुआ था। 2 बार पिछला साल चोरी हुआ। एक बार गेट तोड़ के और एक बार यहाँ पे एलिवेस्टर तोड़ के हुआ था। यानी ये तीसरी बार चोरी की घटना हुआ आपकी दुकान में? बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। गुरुवार को जयनगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के दृष्टिकोण के मद्देनजर रेलवे पुलिस बलों के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाई गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन की बोगियों तक यह अभियान चलाया गया। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आरपीएफ प्रभारी नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में जवानों के सहयोग से रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म व टिकट काउंटर पर छापेमारी अभियान भी चलाई गई। आरपीएफ के इस अभियान से टिकट दलालों में हड़कंप मच गया। आरपीएफ की तत्परता को देखते हुए टिकट काउंटर के आसपास व रेलवे स्टेशन परिसर में अनाधिकृत रूप से आवागमन करने वाले लोग भागने लगे। आरपीएफ प्रभारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि सीमावर्ती रेलवे स्टेशन होने के कारण आरपीएफ के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा सघन चेकिंग अभियान चलाई जाती है। इस अभियान के तहत अनाधिकृत रूप से प्लेटफॉर्म पर घूमना, बिना कारण रेलवे स्टेशन परिसर में यत्र तत्र घूमने या कचरा लगाने वाले लोगों को चिन्हित किया जाता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। इस अभियान में आरपीएफ के अरुण पासवान, राकेश कुमार ठाकुर व राम किशोर राय समेत अन्य जवान मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम
तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान। सैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। खजौली प्रखंड स्थित ई किसान भवन परिसर में कृषि कर्मियों की साप्ताहिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीएओ शिवनाथ प्रसाद ने की। इस दौरान बीएओ विश्वनाथ प्रसाद ने उर्वरक को निर्धारित मूल्य से अधिक पर क्रय को लेकर उपस्थित कर्मियों को चेतावनी भी दी। ई किसान भवन खजौली के सभागार में गुरुवार को बीएओ विश्वनाथ प्रसाद ने कृषि कर्मियों के साथ साप्ताहिक बैठक की, जिसमें कृषि समन्वयकों एवं किसान सलाहकारों से कार्यों की समीक्षा की व कई दिशा निर्देश दिए। वहीं खरीफ 2021 में बिहान ऐप पर लक्ष्य आच्छादन की अद्यतन स्थिति को अपलोड करने के लिए सभी क्षेत्रीय समन्वयकों को निर्देशित किया गया। कृषि विभाग के निदेशक के आदेश पर सभी अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं से हर हाल में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकारी दर पर यूरिया व अन्य उर्वरक बिक्री करवाने को कहा। सरकारी मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने वाले विक्रेताओं को चिन्हित कर यथोचित कार्रवाई करने का आदेश सभी कृषि समन्वयक को दिया गया। मौके पर नोडल कृषि समन्वयक विद्यासागर, जयप्रकाश यादव, जयनाथ ज्योति, कृषि सलाहकार केडी सिंह, शैलेंद्र कुमार, शंकर कुमार, संपत्ति पासवान, शुभेंदु शेखर सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी प्रमंडल के मधेपुर उप डाक घर के नए भवन का आखिरकार निर्माण होकर शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन विधायिका सह सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फीता काटकर किया। मधुबनी प्रमंडल के मधेपुर उप डाक घर के नए भवन का शुभारंभ हुआ, जिसका बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मधेपुर क्षेत्र के लोगों को पुराने और खंडहर में तब्दील जर्जर उप डाक घर से मिली निजात अब बारिश और आंधी तूफान में डाककर्मी भयमुक्त होकर काम करेंगे। मधेपुर उप डाक घर के उप डाकपाल हाजी महमूद आलम ने मंत्री का पाग, शॉल व दोपटा से सम्मानित किया। उसके बाद उपस्थित अतिथियों को बारी बारी से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप डाकपाल ने बताया कि डाक घर के भवन की हालत जर्जर होने की वजह से बरसात के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जो मधुबनी डाक अधीक्षक महेश प्रसाद देव के अथक प्रयास से अब समाप्त हो गया। इस उद्घाटन समारोह में मंत्री शीला मंडल के साथ जिला युवा अध्यक्ष जावेद अनवर, घुघरडीहा के प्रखंड अध्यक्ष धर्मेंद्र मंडल, जदयू के प्रदेश संगठन प्रभारी बेनीपुर राजेश्वर चौपाल व डाक निरीक्षक प्रणब मोहन, डाक अधिरदशक राम नरेश महतो, अशोक कुमार महतो समेत 2 दर्जन से अधिक डाककर्मी उपस्थित रहे। सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग के द्वारा ये सब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा हमको जो लग रहा है कि थोड़ा सा टाउन के बहुत थोड़ा अंदर है, तो हम जगह नया होगा तो इसके लिए आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच थोड़ा सा प्रचार करना पड़ेगा, चाहे कोई पोस्टर के द्वारा लोगों को इंडिकेट कर दीजिएगा, ताकि आम जनता को, सब बहुत लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन लोगों को कोई कठिनाइयाँ ना हो इसको खोजने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए कोई व्यवस्था जरूर करवा दीजिएगा। और डाकघर के बारे में ये तो आप जानते हैं कि ये अंग्रेजों के समय से चला रहे, बहुत पुराना चीज है और आज के डेट में तो बहुत सारे बैंकों का मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के महथौर खुर्द पंचायत अंतर्गत फुलकाही चौक से लेकर महथौर गांव तक लगभग 72 लाख की लागत से नई अनुरक्षण नीति के योजना तहत सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। यह शिलान्यास स्थानीय विधायक सह सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा किया गया। वहीं दूसरी ओर परसा NH 57 से महिंदवार गांव तक सड़क का शिलान्यास हुआ, जिसकी लागत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के महथौर खुर्द पंचायत अंतर्गत फुलकाही चौक से महथौर गांव तक लगभग 72 लाख की लागत से नई अनुरक्षण नीति के योजना अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास स्थानीय विधायक सह सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फीता काट कर किया।
वहीं जबकि परसा NH57 से महिंदवार गांव तक सड़क का 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक सह सूबे की मंत्री शीला मंडल ने बताया कि यहां के लोगों को अब कीचड़ तथा उबड़ खाबड़ सड़क से छुटकारा मिल जाएगा व आवागमन में आसानी होगी। मौजूदा सरकार के द्वारा क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रही है और हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। मौके पर मंत्री के निजी सचिव रामकुमार मंडल, उपेंद्र कामत, मंगनू सिंह, धर्मेंद्र मंडल, संजय मंडल, जावेद अनवर, अशोक मंडल समेत भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र से वाहन चोरी मामले में एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक मामला सामने आया है, जहां चोरों के द्वारा एक बाइक और स्कूटी की चोरी कर उसे कमला नहर में छिपा दिया गया था। हालांकि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कमला नहर पहुंचकर तलाशी ली और काफी मशक्कत के बाद उस नहर से क्षतिग्रस्त स्कूटी और बाइक को बरामद किया गया। बासोपट्टी थाना पुलिस ने मढ़िया नहर चौक के समीप कमला नहर के पानी में छुपाकर रखे चोरी की एक स्कूटी व एक बाइक बरामद की है। जानकारी के अनुसार एसएचओ बासोपट्टी ने गुप्त सूचना की पुष्टि के लिए मढ़िया गांव पहुंच उसके बाद सूचक के निशानदेही पर नहर में तलाशी शुरू कराई, जहां से क्षतिग्रस्त अवस्था में स्कूटी को बाहर निकाला गया। इसी क्रम में महज चंद कदमों की दूरी पर एक चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। आशंका जताई जा रही है कि क्षेत्र में लगातार हो रही पुलिस की कार्रवाई से भयभीत होकर चोरों ने पुलिस के भय से उस वाहन को नहर में फेंक दिया होगा। गौरतलब है कि महज कुछ ही दिन पूर्व उस नहर के समीप से पुलिस ने चोरी की बाइक व हथियार व गोली के साथ 5 अपराधी को भी गिरफ्तार किया था। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि बाइक व स्कूटी को जब्त कर थाना लाया गया है। आगे की जांच चल रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes,
500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी थाना क्षेत्र के भतौरा गांव में दहेज को लेकर की गई एक महिला की हत्या, पति गिरफ्तार। बासोपट्टी की पुलिस ने 80 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। डीएम के निरीक्षण के बाद भी मधवापुर के धौंस नदी तटबंध निरीक्षण का नहीं किया गया मरम्मती कार्य, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बासोपट्टी बाजार के स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान से 80,000 की सामान की हुई चोरी, पुलिस की गश्ती गाड़ी देख सभी सामान को छोड़ फरार हुए चोर। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। खजौली ई किसान भवन में बीएओ विश्वनाथ प्रसाद ने की कृषि कर्मियों के साथ साप्ताहिक बैठक, निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक बेचने पर होगी कार्रवाई। मधेपुर उपडाक घर के नया भवन का हुआ शुभारंभ, परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फीता काटकर किया उद्घाटन। फुलपरास में विधायक सह सूबे की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने फीता काटकर 2 पीसीसी सड़क का किया शिलान्यास। बासोपट्टी मढ़िया गांव में कमला नहर में छुपाकर रखे 2 चोरी की बाइक को पुलिस ने किया जब्त। मधवापुर में नए बीडीओ के आगमन और पूर्व बीडीओ के विदाई को लेकर सम्मान समारोह का प्रखंड कार्यालय में हुआ आयोजन। पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत जल जीवन हरियाली योजना को लेकर रहिका प्रखंड में बीडीओ व पदाधिकारियों ने लगाए कई फलदार व औषधीय पौधे। मधुबनी के राठी चौक पर संजीवनी हेल्थ केयर अस्पताल का हुआ शुभारंभ। और लोक कल्याण के लिए मधवापुर के रामपुर में लोगों ने की बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना। बुधवार को मधवापुर प्रखंड कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां पूर्व बीडीओ वैभव कुमार के विदाई पर उनके कार्यकाल की चर्चा की गई, वहीं नए बीडीओ राजेश कुमार के पदस्थापित होने पर उनका स्वागत किया गया। मधवापुर प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को नए बीडीओ के आगमन और पूर्व बीडीओ के विदाई के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने पूर्व बीडीओ वैभव कुमार के कार्यकाल की चर्चा के दौरान उनकी कार्य पद्धति की सराहना की। वहीं नए बीडीओ राजेश कुमार का स्वागत करने के दौरान एक दूसरे के सहयोग से विकास कार्य को गति देने की अपेक्षा की। अपनी विदाई के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व बीडीओ वैभव कुमार ने कहा कि मधवापुर के लोगों के स्नेह और सहयोग के बल पर उन्होंने विकास कार्य किया। नए बीडीओ राजेश कुमार ने प्रखंडवासियों के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा मौजूद लोगों को दिलाया। दोनों पदाधिकारियों को पाग, गमछा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुखिया संघ मधवापुर के सौजन्य से किया गया। समारोह को विभिन्न स्तर के जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मी, पदाधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। एक कुशल प्रशासक भी है और एक कुशल वक्ता भी है और ऊपर वाले ने इन्हें सर्वगुण संपन्न बनाया है। ज्यादा हो गया और वास्तव में इस चीज का लाभ मधवापुर के प्रखंड को। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत रहिका प्रखंड कार्यालय परिसर में जल जीवन हरियाली योजना को लेकर कई फलदार व औषधीय पौधे लगाए गए। इस दौरान पदाधिकारी व खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने पौधारोपण किया। साथ ही पौधारोपण को लेकर उसके फायदे के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। जल जीवन हरियाली योजना के तहत पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत प्रखंड मुख्यालय परिसर में बीडीओ व रहिका प्रखंड के पदाधिकारियों ने पौधा लगाया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने उपस्थित लोगों से कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हरेक मानव को बेकार भूमि पर पौधे की रोपाई करनी चाहिए। हमारे चारों ओर पेड़ों की हरियाली होगी तो हमारा जीवन बेहद ही स्वस्थ और वातावरण शुद्ध होगा। मनरेगा के पीओ विनोद कुमार ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत सार्वजनिक व निजी भूमि पर 200 की संख्या में फलदार इमारती व औषधीय पौधे लगाने के लिए 5 वर्ष तक प्रोत्साहन व अनुदान राशि दी जाती है। रहिका प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में जल जीवन हरियाली योजना से मजदूरों को काम तथा बेकार बंजर जमीन पर पेड़ लगाकर वनों के आकार वृद्धि कर सकते हैं। इस मौके पर सांख्यिकी पर्यवेक्षक सनोज कुमार, मुखिया जयप्रकाश चौधरी, चंद्र किशोर मंडल व कृष्ण कुमार साहू समेत कई लोग उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी स्थित राठी चौक पर संजीवनी हेल्थ केयर अस्पताल का शुभारंभ हुआ, जहां विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, अस्पताल के डायरेक्टर संजय कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस अस्पताल का उद्घाटन किया। मधुबनी राठी चौक पर संजीवनी हेल्थ केयर अस्पताल का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन के मौके पर विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, अस्पताल के डायरेक्टर संजय कुमार, डॉक्टर एकता झा, अरविंद कुमार, मंजू राय, राकेश साहू, अशोक कुशवाहा, ध्रुव कुमार, सोनी कुमारी, कन्हैया कुशवाहा, कुमारी ऊषा समेत कई अतिथियों के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर और अस्पताल के डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि इस अस्पताल में सभी प्रकार के सर्जरी और ट्रॉमा मैनेजमेंट ओपीडी सुविधा उपलब्ध रहेगी। मधुबनी जिले को बेहतर इलाज के लिए लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां बेहतर इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वैश्विक महामारी के दौरान जिस प्रकार गरीब तबके के लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पाने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है, आने वाले दिनों में ऐसी कठिनाइयों का सामना कभी किसी गरीब को नहीं करना पड़ेगा। और इस जिले में जो राठी स्थित स्थान पर इतना सुंदर हॉस्पिटल खुलना इस गांव देहात के मरीज के लिए, जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके लिए यह वरदान साबित होगा। खासकर इस कोरोना महामारी के समय में जो जहां सब प्रकार का भय उत्पन्न है, ऐसे समय में यह हॉस्पिटल सबके लिए एक अच्छा साधन बन जाएगा और यहाँ सस्ता और सुविधाजनक इलाज मिलेगा, ऐसी अपेक्षा इस हॉस्पिटल। आज मधुबनी संजीवनी हेल्थ केयर का उद्घाटन विधिवत माननीय एमएलसी साहब श्री घनश्याम ठाकुर के द्वारा एवं समाज सेवी अरविंद भाई जी के द्वारा उद्घाटन विधिवत संपन्न हुआ। जो मधुबनी के धरती पर जिनको मधुबनी दरभंगा से दूर जाना पड़ता था, अब उस सारे के सारा इलाज मधुबनी के राठी चौक पे उपलब्ध है। धन्यवाद। बना के दे दीजिए, अपना बना के दे दीजिए। रहेंगे, सर्जन रहेगा, सर्जरी, गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिसिन और मतलब और अच्छा से अच्छा व्यवस्था मिलेगा यहाँ पर। इस हॉस्पिटल में किस तरह का इमरजेंसी आप यूज कर सकते हैं? इमरजेंसी जितना मतलब इमरजेंसी हो मतलब किया जाएगा, जो यहाँ पे नहीं होने वाला होगा उसको आगे की तरफ रेफर किया जाएगा। अब डॉक्टर हमारे बराबर रहेंगे, दोनों हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी रहेंगे, मेडिसिन भी रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजीवनी हेल्थ केयर एक इस राठी चौक पर, मधुबनी के राठी चौक पर खोला गया है। ये संजय जी के माध्यम से इन संस्था का उद्घाटन माननीय विधान पार्षद
घनश्याम ठाकुर जी ने अपने हाथों से किए हैं। और मुझे यहाँ का जो व्यवस्था है बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्थित किया गया है तो यहाँ के जनताओं को, यहाँ के लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगा। किसी को ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगा। कुछ लोग दरभंगा या पटना जाते थे, यहीं पर हर एक चीज़ का सुविधा किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और संजय जी के लिए बहुत बड़ा बधाई देना चाहूँगा मैं। बताएं सर, अभी जो आप उद्घाटन के हॉस्पिटल के, इसके बारे में 2 शब्द बताइए। संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर रांची के संचालकों को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। जिस राष्ट्र के इस भीषण संकट में, जहां एक तरफ देश के लोग कोरोना महामारी से पीड़ित आक्रांत हैं, अज्ञात भय से आक्रांत हैं, इस समय में संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना करके निश्चित रूपेण इस अजात शत्रु से मुकाबला करने का जो एक सोच इसके संस्थापकों को हुई है, मैं इस संस्था के सुखद भविष्य की सफलता की कामना करता हूं, जो निश्चित रूप में इस संकट के समय में और जिस प्रकार से निजी क्षेत्र के लोगों ने जिस प्रकार से आगे बढ़कर समाज की रक्षा करने के लिए समाज को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में संस्थापक और इसके आयोजक लगे हुए हैं, मैं उनके उत्तम भविष्य की कामना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये रांची एक हिसाब से मधुबनी का हृदय स्थली बनता जा रहा है और रांची अपने आप में हृदय स्थली तो था ही, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में भी रांची मंगरौनी हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। मैं चाहता हूं संजीवनी हेल्थ केयर सेंटर कम समय में ही लोगों की जो आशा आकांक्षा है उसे पूर्ण करने में सक्षम होगी, लोगों का विश्वास जीतने में सक्षम होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रामपुर में बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालुओं ने लोक कल्याण की प्रार्थना भगवान से की। लोक कल्याण के लिए रामपुर में लोगों ने बाबा भैरवनाथ की पूजा की। इस दौरान लोगों ने आरोग्य और सुख समृद्धि की कामना को लेकर बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना की। वार्षिक पूजा के दौरान भक्तों ने अपनी अपनी आस्था के मुताबिक समाज कल्याण की कामना के क्रम में देवता को फूल, जल और नैवेद्य के रूप में खीर, रोटी, आम, लड्डू, दूध, पान, सुपारी अर्पित किया। नचारी और भजन गायन के दौरान भक्तों ने आराध्य देव की परिक्रमा की, फिर प्रसाद का वितरण किया गया। सरपंच बलराम कुमार झा ने बताया कि यह पूजा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने में की जाती है। बाबा भैरवनाथ की प्रधान पूजा के साथ भगवान शिव की पार्थिव लिंग और वासुदेव पूजन भी किया जाता है। पंडित बिकाऊ झा, रमन झा, विकास झा, अंकित चौधरी, बम झा, सुजीत मिश्रा, झानेश्वर मिश्र, कृष्णचंद्र मिश्र समेत कई लोगों के साथ महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के जिलाध्यक्ष सह राजद नेता ब्रह्मानंद यादव ने फुलपरास में अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों राजद के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर हो रहे एफआईआर को लेकर जमकर निशाना साधा, साथ ही स्थानीय अधिकारियों को चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि पूर्व घोषित आंदोलन के तहत राजद के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा सड़क जुलूस समाहरणालय के समीप निकाला गया, जिसमें कोविड की दिशा निर्देशों का ध्यान नहीं रखने के मामले को लेकर मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर तकरीबन 12 नामजद और 150 अज्ञात राजद कार्यकर्ताओं पर कोविड गाइडलाइन को नहीं मानने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ राजद नेता ब्रह्मानंद यादव का कहना है कि जिला में विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मधुबनी शहर के वॉटसन स्कूल में शिक्षक नियोजन कैंप लग रहे हैं, जहां 500 से अधिक अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, जहां बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा है कि राजद के कार्यकर्ताओं के साथ जानबूझकर सौतेला व्यवहार करते हुए कोविड गाइडलाइन पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगर यह प्राथमिकी वापस नहीं ली जाती है तो राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। आइए आपको हम विस्तार से दिखाते हैं पूरी खबर। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले पर बिहार सरकार के तानाशाह पदाधिकारियों के द्वारा आंदोलनकारियों की आवाज को बंद करने को लेकर मधुबनी नगर थाना में राजद के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक व राजद नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जो सरासर गलत है। यह बातें फुलपरास थाना चौक के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मधुबनी के अध्यक्ष सह राजद नेता ब्रह्मानंद यादव ने अपने आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा। बिहार सरकार के दिशा निर्देश पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मधुबनी शहर के वॉटसन स्कूल में पंचायत स्तर से जिला स्तर तक शिक्षक नियोजन कार्यक्रम का कैंप लगाए, जिसमें करीब 50,000 अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन कैंप में विद्यालय पर उपस्थित थे। उसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। कैंप लगाने वाले शिक्षा पदाधिकारी व उपस्थित किसी भी पदाधिकारी के द्वारा गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, लेकिन 19 जुलाई को बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर राजद के नेताओं के द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और जनता से जुड़े हुए समस्याओं को लेकर आंदोलन में विधायक, पूर्व विधायक, कई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व जिला के राजद नेताओं के द्वारा किया गया। उस पर बिहार सरकार के पदाधिकारी के द्वारा नगर थाना में 12 नामजद व ढेर सारे 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उस प्राथमिकी में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पदाधिकारी के द्वारा यदि प्राथमिकी दर्ज किया जाना था तो वॉटसन स्कूल में लगे कैंप पर क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला में स्वास्थ्य सेवा, जल नल योजना, गली नाली योजना, मनरेगा योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, कन्या विवाह योजना, छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना सहित कई लाभकारी योजना पूर्ण रूप से विफल है। सिर्फ कागजी खानापूर्ति ही की जा रही है। आम जन पदाधिकारी के पास दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, लेकिन सही काम भी उन लोगों का नहीं होता है। बिहार में सरकार के पुलिसिया तंत्र के द्वारा आंदोलनकारियों पर पूर्व में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज व विधानसभा में विधायकों के साथ जो कृत्य किया गया था वह बिहार की जनता देख रही है। राजद नेता ने कहा कि नगर थाना में जो प्राथमिकी राजद नेताओं पर की गई है उसको वर्तमान सरकार वापस ले, अन्यथा उन लोगों के भी की गई प्राथमिकी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मधुबनी जिला में आरजेडी के कार्यकर्ता एवं नेताओं के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो मूल्य वृद्धि को लेकर, उसमें पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन के कारण वह प्राथमिकी दर्ज कर दी है, जो घोर निंदनीय है। यदि प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए तो प्रतिदिन कोरोना का गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है, वहाँ पर सरकार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। जो कोई भी आंदोलन को दबाने के लिए बिहार सरकार के पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जो घोर निंदनीय है। इसके लिए, इसके खिलाफ हम सभी लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। तो यह प्राथमिकी जो है वह गलत तरीके से किया गया है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।